तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एसआई का जो वैकेंसी है वो इसमें फिलअप करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फिल करते हैं और कोई भी गलती नहीं करें इसमें, क्योंकि इसमें करेक्शन के लिए फिर चार्ज लिया जाएगा या फिर करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं इसको, इसमें 1275 पोस्ट हैं। इसमें जो भी वैकेंसीज़ हैं इसमें 1275 है। सिर्फ एक ही पद के लिए है, वो है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि इसमें आप देख सकते हैं। इसमें 2023 ये विज्ञापन है, यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि इस नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। एक जो अभ्यर्थी हैं एक ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण पद का पत्रांक P-207 23/36/2019 969 दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले इसमें टोटल्स जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तभी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले पेमेंट ही लेगा। पेमेंट लेने के बाद आप वो उस पेमेंट को रिफ़ंड नहीं करा सकते हैं। बाद में हो सकता है कहीं आप पेमेंट करने के बाद फॉर्म मतलब भर रहे हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी आपका नहीं है तो उस पैसा को आप वापस नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप दे करके फिलअप कर दिए तो भी वो पैसा आप वापस नहीं ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म को रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल का ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसमें 700 रुपये जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो इसमें 700 रुपये आपका पैसा चला जाएगा। तो ध्यान रहे, फॉर्म भरने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ करके उसके बाद भरें। देखिए इसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड भी है, तो इसमें अपने शारीरिक मापदंड को भी देख लेंगे, जैसे कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊंचाई जो है सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्गों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो इसमें देखें फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना कंपलसरी है। तो आप देखेंगे इसमें बिना फुलाए अगर अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर है तो फुला करके 84 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। महिलाओं के लिए तो सीना की कोई माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, तो यहाँ ध्यान रखें। और यहाँ पे बात करें किन्नर और थर्ड जेंडर की, तो शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नलिखित परीक्षा प्रतियोगिता होगा, उसमें आप जितना नंबर लाएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होगा, लेकिन इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे और 30% से कम आता है तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन 30% से ऊपर आएगा उसके बाद आप कट ऑफ में लिस्ट में नाम आएगा, वो भी जितना रिक्ति है उससे 20 गुना के आसपास इसमें निकाला जाएगा सेलेक्ट करके। मेगा लिस्ट इसमें बनेगा, मेगा सूची। तो आप देख सकते हैं इसमें दौड़ और ऊंची कूद इसमें रखा गया है, लंबी कूद भी रखा गया है। आप इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे फॉर्म को फिलअप करने से पहले। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टोटल
आरक्षण की बात करें तो इसमें देख सकते हैं महिलाओं के लिए, और इसमें ओवरऑल पूरे नोटिफिकेशन को इसमें कंप्लीट दे दिया गया है। तो आप इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ही फॉर्म को, यहाँ पे ऑनलाइन के लिए जो वेबसाइट दिया गया है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भराएगा। कोई अन्य वेबसाइट अगर आपको मिलता है तो वहाँ फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपका पेमेंट का लॉस हो सकता है, आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया जा रहा है, यही ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे। तो देखें, हाँ, पंजीकरण रद्द का इसमें दे रहा है, और फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो कि आप फॉर्म भरते उस समय आपको बताएंगे। यहाँ पे तो दिखा ही रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले इसमें बता रहा है कि उम्मीदवारी के रद्दीकरण, आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है, जैसे कि आवेदन पत्र का प्रथम भाग भरा जाना परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना, आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर न किया जाना, किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। जैसे कि ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका आवेदन रद्द किया जाएगा। और आवेदन में गलत लिंक भी अगर अंकित कर देते हैं तो भी रद्द किया जा सकता है। तो इसमें पूरा पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे बीपीएससी सर्च करेंगे। बीपीएससी सर्च करने के बाद यहाँ पे इसका होम पेज आ जाएगा। होम पेज आने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, इसका कुछ इंटरफेस ऐसे होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में भी जो इसका लिंक है मिल जाएगा। यहाँ पे सर्वर डाउन है, इस वजह से थोड़ा ओपन नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है 4/10/2023 के डेट में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे ऊपर में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आता है, जो कि कह रहा है कि आपको आउटसाइड वेबसाइट पर लेके जाएगा। तो ये इसी का वेबसाइट है, तो हम ओके कर देंगे। यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करके अलाउ करके उसके बाद ओके करेंगे। तो इसका वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। आप इंस्ट्रक्शन को चाहे तो हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं फॉर्म को फिलअप करने से पहले। तो इंस्ट्रक्शन को देखें, इंस्ट्रक्शन को देखने के बाद आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद जो आपको इसमें एक डिक्लेरेशन टिक करने का ऑप्शन होगा, उस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। यहाँ पर रिक्वायरमेंट दो होता है, डायरेक्शन दे रहा है। राष्ट्रीयता आपका भारतीय होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैध होना चाहिए, और ईमेल आईडी भी वैलिड होना चाहिए, जो कि हर समय आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अब बिहार राज्य की अधिवास डोमिसाइल निवास भी होना चाहिए अगर आप यहाँ से रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स जो भी आपको रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन था उसमें दिया गया था, वो चीज़ें यहाँ भी पहले भरने से पहले, आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले दिखाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें देखें एज लिमिट भी दिखा रहा है आपको, जो भी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया इसको मैं दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पे पेमेंट आपको सामान्य वर्ग के लिए 700 है, सबके लिए लगभग 700 है, लेकिन बिहार राज्य के जो ट्रांसजेंडर है उनके 400 है, SC/ST के लिए 400 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही रद्दीकरण का जो बताया गया था, कैंसिलेशन का, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ भर देते हैं तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे सीधी भर्ती, यहाँ पे जो इसका घोषणा है, डिक्लेरेशन है, यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो सबसे नीचे में बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन सही सही डालेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म ओपन हो जाएगा अभी, जस्ट देखिए फॉर्म ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखें, पहले फर्स्ट नेम डालना है,
जैसे अगर आप मान लीजिए आपका नाम है अजय कुमार प्रकाश, तो पहले फर्स्ट नेम अजय हो गया और मिडिल नेम में डालेंगे कुमार और लास्ट नेम में डालेंगे प्रकाश। ये हो गया फुल नेम अजय कुमार प्रकाश। यहाँ पे आपका नेशनलिटी इंडिया होना चाहिए, इंडियन हो गया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी वैलिड है वो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अपना ईमेल आईडी जो भी वैलिड है वो ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे हम यहाँ अपना ईमेल आईडी डालते हैं, ईमेल आईडी आपका जो भी हो वैलिड होना चाहिए ताकि उसी पे आने वाले दिनों में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, हम बिहार के ही हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन एप्लीकेंट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी जो भी हो, जनरल, ईबीसी, बीसी, एसटी, एससी एसटी जो भी हो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट नहीं हुआ था, अब जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी जो है आपका मेल है तो मेल सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वही डालेंगे जो मैट्रिक में है आपका, मैट्रिक के मार्कशीट में अपना देखेंगे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग हो जाता है, मैट्रिक के मार्कशीट में अलग हो जाता है। तो आधार कार्ड का अपना करेक्शन करवाएंगे और ये मैट्रिक के हिसाब से ही डालेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय अगर हैं स्टेट गवर्नमेंट बिहार के तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। और यहाँ पे करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से कह रहा है कि अपना चेक कर लें, यहाँ पे मंथ नहीं डलाया था, यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देगा, आप देख लेंगे एक बार, फिर से चेक कर लेंगे, अगर सही है तो सही है, नहीं तो एडिट करके उसके बाद से कैप्चा फिल करके पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ कैप्चा डालें। यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक किए, अगर नहीं है तो एडिट कर सकते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन, इसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस है। जैसे कि SBI ई पे है तो SBI ई पे के माध्यम से ही आप करेंगे पेमेंट। और इसमें भी कई ऑप्शंस हैं, इसमें SBI ब्रांच का भी पेमेंट है तो SBI ब्रांच नहीं सेलेक्ट करके आप ऊपर वाला 4 ही पेमेंट ऑप्शन यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो। पेमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट में ऐसा आ जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है प्रोसीड करके। पेमेंट यहाँ पे हो चुका है और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है अपलोडिंग के लिए, जो आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो डेट दिखा रहा है लास्ट डेट आपको 5/11/2023 तक है। इसके बाद से फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो उसी डेट के अंदर में आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले ही भर लें, क्योंकि सर्वर डाउन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन का जो भी है ठीक सबमिट करना है, क्लिक करके फॉर्म को प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जेंडर पहले शो करेगा, कैटेगरी शो करेगा सबसे ऊपर में। उसके बाद से बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि फादर नेम डालेंगे, फादर नेम सेलेक्ट कर डालने के बाद मदर नेम में आएंगे, मदर नेम को इंटर करेंगे। ध्यान रहे जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से ही डालेंगे और ग्रेजुएशन में भी सेम होना चाहिए। आधार कार्ड मैच करा लेंगे, अगर आधार कार्ड में सेम नहीं होगा तब अपना उसको मैट्रिक के हिसाब से करेक्शन करवा करके रेडी रखेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई दिक्कत ना हो। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डालें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डालें। और आइडेंटिटी कार्ड टाइप में जो भी आपके पास आइडेंटिटी हो वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड ही है, अक्सर लोगों के पास आधार कार्ड ही होता है ज़्यादातर, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे। वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है तो आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार नंबर डालेंगे, क्योंकि आधार नंबर वहाँ सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो वहाँ पे कुछ आप मोल मार्क या कट मार्क का जो भी आपके बॉडी पे सिंबल है वहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके मोल मार्क है फोरहेड पे तो फोरहेड पे मोल मार्क डाल देंगे, कट मार्क है तो डाल देंगे कि फोरहेड ऑन कट मार्क ऑन फोरहेड। यहाँ पे डालने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम पास्ट का इसमें डिटेल्स मांगा जा रहा है। मैट्रिकुलेशन का जो भी है, मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, कौन से बोर्ड से पास किए हैं पहले बोर्ड डालना है, उसके बाद सर्टिफिकेट डालना है,
किस डेट में पास किए हैं उस डेट को वहाँ पे डालना है। जो सर्टिफिकेट आपका जनरेट होता है सबसे नीचे में रहता है डेट, आप वो डेट डालेंगे। और ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स इसमें डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका तो वहाँ डिटेल्स डालेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम मैट्रिक का डिटेल्स डाल लेते हैं और ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स डाल लेते हैं। और जस्ट उसके नीचे एड्रेस का डिटेल्स है, यहाँ पे एड्रेस का भी डिटेल्स डालेंगे। तो पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है, आप ध्यान रहे मैट्रिक के जो भी सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट नहीं डालेंगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलेगा फिर भी तो मार्कशीट का नंबर इसमें डाल सकते हैं। और नंबर डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डेट अभी नहीं मिल रहा है, जो कि हम ढूंढ रहे हैं अपना मार्कशीट, तो मिल नहीं रहा। जितना याद था हम बोर्ड डालें, सर्टिफिकेट नंबर अभी रोक के रखे हैं। जब तक एड्रेस हम डाल देते हैं जब तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर आपका जो भी है डालेंगे। अगर नहीं है तो जो भी आपका विलेज है विलेज डाल देंगे, और जो स्ट्रीट मोहल्ला होता है वो अपना डालेंगे। पोस्ट ऑफिस जो होगा वो डालेंगे। और स्टेट जो है आपका तो सिलेक्ट इसमें करना है। स्टेट अगर बिहार है तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे स्टेट के हिसाब से। उसके बाद पिन कोड इंटर कर देंगे। और यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद से जो करेंट एड्रेस है यहाँ पे टिक कर देंगे, तो ये टोटली एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट में आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है आपका सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का है, जो भी आप नो करेंगे इसमें यस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई केसेस नहीं है। अगर केस है तो आप उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो देखें 80% के आसपास आपका फेस उसमें होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए और फेस सीधा होना चाहिए। तो फ़ोटो से अपलोड करने से पहले मेरे पास ये सर्टिफिकेट नंबर मिल गया, तो हम एंटर कर लेते हैं। क्योंकि जब तक ये सर्टिफिकेट नंबर और डेट इंटर नहीं होगा तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें ग्रेजुएशन का मिला है नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डाल लिए हैं। यहाँ पे उसका डेट डालेंगे कब पास किए थे। सर्टिफिकेट के सबसे नीचे में रहता है डेट, जो भी सर्टिफिकेट हो चाहे मार्कशीट हो उसके नीचे रहता है। तो यहाँ पे हम डाल लिए 30 अगस्त 2014। और मैट्रिक का भी देखेंगे तो मैट्रिक को भी उसमें मिलेगा, जब तक हम आके फ़ोटो को अपलोड करते हैं। यहाँ से अपने फाइल कंप्यूटर फाइल में खोलेंगे, जहाँ पे हम फ़ोटो सेव करके रखे रहेंगे। उस फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। फ़ोटो का क्राइटेरिया उसमें दिया गया है, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप देख लेंगे। तो यहाँ पे हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिग्नेचर ध्यान रहे इंग्लिश और हिंदी दोनों लेना है। तो पहला जो सेल है उसमें इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, दूसरा वाला में हिंदी उसमें लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से करेंगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला में हिंदी कर दें हिंदी वाला में इंग्लिश कर दें। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वाले में इंग्लिश सिग्नेचर सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे मैट्रिक का मिल चुका है तो नंबर डाल रहे हैं मार्कशीट का, सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डालने के बाद उसमें डेट जो है डेट डाल दिए। डेट डालने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेंगे सभी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। यहाँ पे देखें फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों हो गया है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड कराएगा, एक बार रिव्यू दिखाएगा कि जितने भी आप डिटेल्स भरे हैं वो एक बार मैच करा लें। मैच कराने के बाद अगर सही है तो कैप्चर डाल के प्रोसीड करेंगे, नहीं तो एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे पूरा एक एक चीज़ को मिला लेंगे, क्योंकि बाद में अगर करेक्शन करना होगा तो चार्ज देना होगा या फिर चेंज का ही ऑप्शन ना आया। तो इसलिए अभी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा आपको और देख करके भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा वहाँ शो करेगा, तो कैप्चा को एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट में, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। या प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव एज ए PDF करके भी आप अपने मेल पे या कंप्यूटर के फाइल में कहीं सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम सेव एज ए PDF कर देते हैं, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी भी आसानी से ये मिल सके। तो देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट
हो गया। यहाँ पे देखिए हम फाइल का नाम डाल के और सेव कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को